कहानी अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो साइड में बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि सभी नई कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, आज की कहानी है एहसास अपना अपना। सुबह सुबह सिमरन गहरी नींद में सो रही है। तभी माँ ने आवाज़ दी, सिमरन बेटा जल्दी उठ जा, आज टहलने नहीं जाना और फिर कॉलेज भी तो जाना है, नहीं तो सारे दिन मुझसे कहेगी तुमने सुबह जल्दी जगाया होता तो सारे दिन की भागम भाग से बच गई होती। सिमरन करवट बदलते हुए बिना आंखें खोले ही कहती है, माँ मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो ना प्लीज़। माँ उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए चाय बनाती है और फिर सिमरन के पास बैठकर उसका सिर अपनी गोद में रखकर बालों को सहलाते हुए, उठ जा बेटा, चाय नहीं पीनी क्या। सिमरन मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलती है और माँ के चेहरे की तरफ देखती है जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो भी मुस्कुराते हुए पूछती है, माँ चाय बन गई क्या। माँ उसके हाथ में चाय से भरा कप देती है और फिर साथ में चाय पीते हुए आपस में पूरे दिन का प्लान करती हैं। फिर सिमरन माँ से पूछती है, माँ पापा नहीं दिखाई दे रहे, अभी सो रहे हैं क्या। हाँ वो देर रात तक ऑफिस में थे। ठीक है माँ, मैं उनसे बाद में मिलती हूँ। कहते हुए सिमरन अपना काम करने लगती है और फिर टहलने निकल जाती है। रास्ते में उसकी दोस्त शालिनी का घर है। शालिनी जिसे सिमरन प्यार से शालू बुलाती है और बुलाए भी क्यों ना, जिस दिन से स्कूल जाना शुरू किया था शालू उसी दिन से उसकी दोस्त बन चुकी थी। सिमरन शालू को कॉल करती है और पूछती है, तुम आ रही हो साथ में या नहीं। शालू कहती है, तुम आओ मैं बाहर ही मिलूंगी, कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। सिमरन शालू को गुड मॉर्निंग कहती है और दोनों रन करते हुए आगे बढ़ती हैं। तभी सिमरन शालू से पूछती है, क्या बात है, तू क्यों इतनी परेशान लग रही है। शालू कहती है, हाँ लेकिन अभी नहीं, कॉलेज में बताऊंगी। कुछ सोचते हुए, ठीक है फिर कॉलेज में मिलते हैं, कहते हुए सिमरन घर की तरफ निकलती है। घर पहुंचते ही सबसे पहले गार्डन में, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग बेटा। सिमरन कहती है, मुझे पता था आप यहीं मिलेंगे क्योंकि आपकी दुनिया, आपका काम और ये गार्डन। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। बेटा आज तुम्हारा लास्ट डे है कॉलेज का, अच्छे से एंजॉय करना, फिर पता नहीं कब किससे मिलना होगा और मिलेंगे भी या नहीं। कोई कहाँ होगा और कोई कहाँ होगा, ये जीवन है, एक बार अलग हुए तो मुश्किल से मिलना होता है। जी पापा, मैं आपके कहने का मतलब अच्छी तरह समझ गई हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब मेरी बेटी ग्रेजुएट जो हो गई है। सिमरन मुस्कुराते हुए, ओहो पापा अब मुझे जाना होगा, अभी रेडी भी होना है, नहीं तो कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। ठीक है तुम जाओ। सिमरन रेडी होकर कॉलेज के लिए निकलती है। कॉलेज में सभी पहुंच गए और आज एक अलग ही माहौल है कॉलेज का, क्योंकि आज सब एक दूसरे से मिल रहे हैं और बड़े ही उत्साह से एक दूसरे को बता रहे हैं कि उन्हें आगे क्या क्या करना है। सिमरन कॉलेज में शालू से मिलती है और कहती है, अब बताओ क्या बात है। जैसे ही सिमरन कुछ कहना चाहती है तभी राहुल आता है और कहता है, कहाँ थी तुम दोनों, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। शालू मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो कब से यही हूँ, बस सिमरन अभी आई है। तुम बताओ क्यों ढूंढ रहे हो हमें। राहुल थोड़ा झेपते हुए कहता है, बस यूं ही, आज लास्ट डे है ना इसीलिए। तभी सिमरन शालू से कहती है, चलो हम कहीं बैठकर बातें करते हैं, और वहां से जाने लगती है। राहुल अचानक से कहता है, रुको सिमरन, मुझे तुमसे बात करनी है। सिमरन रुककर, क्यों, क्या हुआ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो। राहुल, बस लास्ट टाइम बात करनी है प्लीज़। सिमरन, ओके बताओ क्या बात है। राहुल, यहाँ नहीं, उधर पेड़ के नीचे चलकर बात करते हैं। सिमरन, क्यों, यहाँ क्यों नहीं कर सकते। नहीं, यहाँ ठीक नहीं लगता, राहुल कहकर आगे बढ़ जाता है। कुछ सोचकर सिमरन शालू को इशारे से वहीं रुकने को कहकर राहुल के साथ पेड़ की तरफ बढ़ती है। राहुल, देखो सिमरन, आज मौसम भी कितना अच्छा है और जो मैं कहना चाहता हूँ लगता है ये भी सुनना चाहता है। सिमरन, जो कहना है जल्दी कहो, शालू मेरा वेट कर रही है। तुम हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहती हो। मैंने तुमसे बात करने के लिए 3 साल का वेट किया है। आज जब तुमसे अलग होने का ख्याल आया तो ऐसा लगा जैसे अब मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। ये कहते हुए राहुल की आंखें भर आई। लेकिन सिमरन को ये सब सुनकर गुस्सा आ रहा था। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए बोली,
जो भी कहना है साफ साफ कहो। मुझे ये इस तरह की बातें पसंद नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। कहते हुए एकदम खामोश हो जाता है। सिमरन, जिसे राहुल की इस बात का कोई एहसास भी नहीं था, थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद वो राहुल की तरफ देखती है और कहती है, और कुछ भी कहना है क्या? राहुल सिर हिलाकर मना करता है। ठीक है, अब मैं जाती हूँ, सब हमें ही देख रहे हैं। ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। राहुल सोचने लगता है, मैंने इतनी बड़ी बात कह दी, फिर भी सिमरन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या चल रहा है इसके मन में? तभी कॉलेज में एक अनाउंसमेंट होता है जिसमें सभी को ऑडिटोरियम में बुलाया गया। सभी वहां पहुंचते हैं। यह एक छोटा सा कार्यक्रम है जिसे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर डी के त्रिपाठी द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। वो सभी स्टूडेंट्स को सफल होने की बधाई और आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं और साथ ही एक प्रेरणा पर संदेश भी देते हैं। सारा ऑडिटोरियम तालियों की आवाज से गूंज जाता है। वही राहुल के चेहरे पर कोई खुशी नहीं, वो दुखी होकर वहां से जाने लगता है। तभी उसके दोस्त दीपक और विजय उसका रास्ता रोक कर कहते हैं, बहुत देर से देख रहे हैं, तुम इतनी उदास क्यों हो? जब कॉलेज आए थे तब तो तुम बहुत खुश थे। नहीं, कुछ नहीं, कहकर राहुल ऑडिटोरियम से बाहर निकल जाता है। सिमरन भी ऑडिटोरियम से बाहर आकर शालू से बात करती है। शालू बताती है, मम्मी पापा मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। तुम तो जानती हो मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं तो एमबीए करना चाहती हूँ। मैंने कॉलेज भी सर्च कर लिया है, ये बात कैसे समझाऊं उनको? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिमरन कहती है, तो तुम कह क्यों नहीं रही अपने पापा से? शालू कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की है? मेरा परिवार तुम्हारे जैसा नहीं है, एकदम खुले विचारों का। सच में सिमरन, तुम बहुत ही लकी हो जो तुम्हें इतना अच्छा परिवार मिला। सिमरन ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम परेशान मत हो, हम दोनों उनसे बात करेंगे, वो भी जल्दी ही। शालू प्यार से थैंक्स कहते हुए सिमरन के गले लग जाती है। सिमरन शालू से कहती है, मुझे अभी कॉलेज में टाइम लगेगा, तुम निकलो घर के लिए, हम शाम को बात करते हैं। ठीक है, कहते हुए शालू चली जाती है। कुछ टाइम बाद जैसे ही सिमरन कॉलेज से निकलती है तो सामने देखती है राहुल भी निकल रहा है। वो कुछ सोचती है और फिर राहुल को आवाज देती है, राहुल रुको, हम साथ ही निकलते हैं। राहुल ये सुनकर चौंक जाता है और सोचने लगता है, जिसने 3 सालों में आज तक मुश्किल से 3-4 बार ही बात की है, वो भी किसी काम से क्लासरूम में अचानक इस तरह साथ चलने की बात कैसे कर सकती है? तब तक सिमरन उसके पास आती है और कहती है, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, कहकर राहुल चुप हो जाता है। सिमरन कहती है, ठीक है, तो मैं क्या समझूं कि हम साथ चल रहे हैं? राहुल थोड़ा सा घबराते हुए थोड़ी दूर तक ही, आगे मेरे पापा की शॉप है, पता नहीं क्या सोचेंगे। सिमरन कहती है, ठीक है, यही पास में कैफे है, वहां बैठते हैं, फिर निकलते हैं। राहुल खुश होते हुए, ठीक रहेगा। दोनों कैफे में बैठते हैं। सिमरन कॉफी ऑर्डर करती है, फिर राहुल से पूछती है, अब आगे क्या करना है? तभी कैफे का मालिक मनोज सिमरन को देखकर पूछता है, अरे सिमरन बेटा, आप यहाँ, घर में सब ठीक है? सिमरन, जी अंकल, सब ठीक है, कॉलेज आई थी। तभी मनोज राहुल की तरफ देखते हुए कहता है, ये कौन है, पहले कभी नहीं देखा। सिमरन, अंकल ये राहुल है, मेरा क्लासमेट, और ये यहाँ पहले कभी नहीं आया, सोचा आपका कैफे दिखा दूं। मैं रहूंगी नहीं तो कौन आएगा यहाँ? सभी साथ में हंसने लगते हैं। मनोज, तो राहुल अब आप यहाँ आएंगे? राहुल, जरूर अंकल। मनोज, अच्छा तुम लोग बातें करो, मुझे अभी बहुत काम है, कहकर वहां से चला जाता है। सिमरन राहुल से, अब तुम बताओ। राहुल बताता है, तुम्हें तो सब पता है, ऐसे में जो पापा कहेंगे वही करूंगा। सिमरन कहती है, पर तुम तो कुछ और ही कर रहे हो। राहुल, जी सिमरन, मैं तो सब जानती हूँ, कैसे तुम्हारे पापा दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ तुम्हारे लिए, कितने अरमान हैं उनके तुम्हारे लिए, कितने गर्व से सबको बताते हैं उनका बेटा कितना तेज है पढ़ने में। राहुल, तुम्हें इतना सब कुछ पता है मेरे बारे में। सिमरन, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे इस गुण का सम्मान करती हूँ, और वैसे भी जीवन में जिस काम को छिप कर करना पड़े वो अच्छा कैसे हो सकता है? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा होगा। तुम एकमात्र उनके जीवन की आशा हो। उनके विश्वास को कभी नहीं तोड़ना, नहीं तो वो टूट जाएंगे।
राहुल दुखी होता है और कहता है, तुम ठीक कह रही हो, मैं ही समझ नहीं पाया। सिमरन, कोई बात नहीं, जब सफल हो जाना तो फिर प्यार भी कर लेना। दोनों हंसने लगते हैं। राहुल, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? सिमरन, नहीं, पूछो, क्या पूछना है? राहुल, तुम कैफे मालिक को जानती थी, फिर भी तुम मुझे यहाँ लाई, तुम्हें डर नहीं लगा? सिमरन, इसमें डरने जैसी कौन सी बात है? मैं कोई बुरा काम तो नहीं कर रही, और फिर मैंने कोई झूठ भी तो नहीं बोला। राहुल, एक बात और पूछ सकता हूँ? सिमरन, हाँ बिल्कुल। राहुल, आपको अभी तक किसी से प्यार का एहसास नहीं हुआ? सिमरन, जब होगा सबको पता चल जाएगा। मैं छिपकर कुछ नहीं करती, प्यार तो बहुत दूर की बात है, और ना ही ऐसे काम को पसंद करती हूँ। राहुल कुछ कह ही नहीं पाता। सिमरन राहुल को देखकर कहती है, जीवन को समझने का एहसास सबका अपना अपना होता है। आगे कुछ सोचते हुए कहती है, अब हम सबका मिलना न जाने कब होगा। वैसे मुझे उम्मीद है मैं जहाँ भी होंगी, तुम्हारे सफल होने की खबर मुझ तक जरूर पहुँच जाएगी। राहुल, हाँ जरूर। सिमरन, अच्छा लगा सुनकर। राहुल, सॉरी सिमरन, मुझे तुमसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। सिमरन, अच्छा ही किया, कम से कम मन में रहने से तो अच्छा ही है, और सब क्लियर भी हो गया। राहुल, थैंक यू, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सिमरन, अच्छा अब हमें चलना चाहिए। राहुल, हाँ बिल्कुल। दोनों कैफे से बाहर आते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर अलग रास्ते पर बढ़ जाते हैं। सिमरन घर पहुंचती है, जहां माँ उसका वेट कर रही है। माँ के कुछ बोलने से पहले ही सिमरन कहती है, क्या माँ, मैंने कहा था ना आज मैं लेट हो जाऊंगी। माँ कहती है, कहा था लेट हो जाऊंगी, लेकिन कितना ये तो नहीं बताया था ना। अच्छा ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी। सिमरन की बात सुनते ही माँ मुस्कुराने लगती है। फिर कॉलेज में जो भी हुआ सब कुछ माँ को बताती है। माँ कहती है, अच्छा किया तुमने। तभी सिमरन के मोबाइल पर शालू की कॉल आती है। सिमरन उसे बात करती है। शालू लगातार रोए जा रही थी। सिमरन समझाती है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? शालू कहती है, तुम नहीं समझ रही हो, पापा कभी नहीं मानेंगे। सिमरन, अच्छा वैसे भी आज कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाओ अपना, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? शालू, गुस्से में कैसी बातें कर रही हो तुम, खुद से भी ज्यादा भरोसा है, फिर कभी ऐसा मत बोलना। सिमरन, तो फिर क्यों रो रही हो? मैंने कहा था ना कल आती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। शालू चुप होते हुए, अच्छा ये बताओ, तुम इतनी लेट क्यों आई कॉलेज से घर आने में? सिमरन, अच्छा माँ ने पूछा था तुमसे? शालू कहती है, हाँ। सिमरन राहुल के बारे में सब बता देती है। शालू, हाय कितना हैंडसम है। हाँ क्यों नहीं। सिमरन, पागलपन की भी कोई एक हद होती है, तुम्हें अच्छे से पता है, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। शालू हंसते हुए कहती है, जानती हूँ, तभी तो। सिमरन, ये बात हम दोनों तक ही रहे, मैं नहीं चाहती ये बात कभी भी किसी को भी पता चले और उसका कोई मजाक बनाए। शालू, नहीं यार, मैं समझ रही हूँ, ठीक है कल मिलते हैं, कहकर कॉल डिस्कनेक्ट करती है। अगले दिन सुबह बिना किसी को जगाए सिमरन जाकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाती है। आज वो शालू को भी नहीं कहती साथ में आने को। मौसम बहुत ही अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पार्क में पक्षियों की आवाजें उसके मन को एक अलग सा सुकून दे रही है। वो कुछ देर वहीं सुकून से बैठती है, फिर वहां से घर की तरफ निकलती है। घर पर पहुंचते ही देखती है माँ उसका इंतजार कर रही है और पापा भी। सिमरन एक अजीब सी उलझन में है। यह बात मिस्टर पांडे समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि आज हमसे कोई बात नहीं करेगा। सिमरन समझ जाती है ये उसके लिए ही कहा गया है। सिमरन वहीं सोफे पर बैठ जाती है, पर बोलती कुछ नहीं। मिस्टर और मिसेस पांडे दोनों ही उसके पास आकर बैठते हैं और मिस्टर पांडे उसके सर पर हाथ फेरते हुए, मैं जानता हूँ कि तुम हमसे दूर जाने के कारण परेशान हो। सिमरन हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, अकेले मुश्किल सा लगता है, कैसे रह पाऊंगी? मिस्टर पांडे, अकेली कहाँ हो तुम? वहाँ अहमदाबाद में तुम्हारे मौसा मौसी भी तो हैं, जब भी मन करे उनसे जाकर मिल लेना। और वैसे भी आगे की पढ़ाई तो करनी ही है। मुझे अपनी बेटी को सिमरन पांडे से डॉक्टर सिमरन पांडे बनते हुए देखना है। फिर जो चाहे वो निर्णय लेना अपने जीवन का, चाहे तो मेरा बिजनेस देखना, चाहे प्रोफेसर बनना। सिमरन, उसके लिए तो बहुत समय है, अभी तो पोस्ट ग्रेजुएशन ही बाकी है, पहले इसे तो होने दो।
मिसेज पांडे, तुम बाप बेटी हमेशा ही शुरू हो जाते हो। समय के साथ तुम दोनों के ही सपने पूरे हो जाएंगे। मिस्टर पांडे, हाँ जरूर, उसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि हमारी बेटी होशियार होने के साथ साथ बहुत समझदार भी है। सभी साथ साथ में हंसने लगते हैं। सिमरन शालू के घर जाती है। शालू के मम्मी पापा उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। सिमरन उन्हें हाथ जोड़कर बड़े ही भाव से नमस्ते करती है और पूछती है, आप सब कैसे हैं? शालू के पापा सब बढ़िया हैं। तुम बताओ, तुम्हारे पापा कैसे हैं और कहाँ हैं आजकल? काफी दिनों से दिखाई नहीं दिए। सिमरन, डैडी एकदम ठीक है, बस ऑफिस का काम बहुत ज्यादा है, इसीलिए कहीं आ जा नहीं पा रहे। मिस्टर देवेंद्र त्यागी, हाँ वो तो होंगे ही, काम जो इतना ज्यादा है और अकेले ही पूरा बिजनेस संभालने वाले। सिमरन पूछती है, अंकल शालू दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? मिस्टर देवेंद्र त्यागी, बेटा उसे समझाओ ना, न जाने कहाँ खोई रहती है आजकल। कल लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं और इसे कोई भी काम ढंग से भी नहीं होता। क्या कहेंगे उनको, अपने कमरे से निकलती ही नहीं। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें।